वेलकम स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं 9 चैप्टर और 9 चैप्टर का यहाँ पे फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट सम है, उसका फिगर गिवन है हमारे पास। यहाँ पे इसमें क्या निकालना है, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। ये सेम प्रोसीजर आपके पास कैसे होगा, जैसे आप साइन कोस की वैल्यूज फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे वैल्यू रखते थे, उसी के अकॉर्डिंग ये सम होंगे। एक बार मैं फिर से रीड आउट कर देती हूँ, बता देती हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये था आपके पास साइन, ये कॉस और ये था टेन। तो इसका यूज होगा अब यहाँ पे। और एक पार्ट और एक चीज़ और होगी, ये बेस अपन में परपेंडिकुलर भी होगा। उसके साथ साथ क्या चलेंगे कि हमारे पास साइन 30 की वैल्यू क्या है, कोस 30 की वैल्यू क्या है, टेन 30 की वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यूज भी चलेंगे। तो वैल्यू निकालने का मेथड मैंने आपको बता रखा है, मेरी वीडियोज में आप देख सकते हैं। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे ए बी की वैल्यू। तो हम लेके चलेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसमें क्या लेना है, एक तो जो वैल्यू हमारे पास गिवन होगी वो लेके चलेंगे और दूसरी हमें जो निकालनी है हम वो लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेके चल रही हूँ AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC। अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है, साइन के इक्वल। तो हम यहाँ पे रखेंगे साइन और एंगल हमारे पास क्या है 30 डिग्री। ठीक है, तो AB की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, ये हमें निकालनी है। AC की वैल्यू क्या चल रही है 20 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं 1/√2। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 1/√2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स AB की मल्टीप्लाई √2 से और 20 की मल्टीप्लाई 1 से। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो AB √2 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से AB की वैल्यू निकालनी है हमें। AB की वैल्यू निकालेंगे तो 20 अपॉन में √2। अब मैं इस डिनोमिनेटर का क्या करूँगी, रैशनलाइज करूँगी। तो रैशनलाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। तो हमारे पास क्या आया, ये 20√2 अपॉन में 2। √2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि हम अगर हमारे पास ये सेम टर्म्स है, ठीक है, √2 का हम करते हैं मल्टीप्लाई तो इसका क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। और रूट का मतलब क्या होता है 1/2। अब मैं अगर इसको 1/2 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि रूट किसके इक्वल होता है 1/2 के। तो मैंने रूट की जगह 1/2 डाल दिया। इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर रूट चल रहा है। और इन दोनों के बीच हमारे पास किस चीज़ का साइन है, मल्टीप्लाई का। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, बचेगा क्या हमारे पास 2। तो ये क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो इसी प्रोसीजर से हमारे पास ये सम होते हैं। तो अब ये काट सकते हैं, क्या आ गया, ये 10 आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 20√2 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमारे पास AB की वैल्यू क्या आ गई 20√2 सेंटीमीटर, जो हमें फाइंड आउट करनी थी। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम हमारे पास क्या गिवन है, नेक्स्ट सम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सम में हमारे पास गिवन है एक ट्री है, एक ट्री है और उस ट्री का उन्होंने क्या दे रखा है कि एक ट्री ब्रेक ड्यू स्ट्रोम एट द ब्रोकन पार्ट इज बाइंड। इन्होंने कहा है कि एक ट्री गिवन है हमारे पास, वो ट्री कितने सेंटीमीटर का गिवन है, सॉरी उस ट्री की हाइट हमें निकालनी है, यानी कि टोटल ट्री की हाइट निकाली। इन्होंने कहा है कि सपोज दैट ये हमारे पास कोई ट्री है, ठीक है, इन्होंने कहा कि कोई स्टॉर्म आया यानी कि कोई आंधी आई है और वहां से ये ट्री टूट गया, हाफ पार्ट टूट गया है। और ये जो इसका बॉटम का पार्ट है, इसका बॉटम का पार्ट इसके ग्राउंड से आके टच कर गया। ठीक है, इसके बॉटम का पार्ट ग्राउंड से आके टच कर गया है और इसके बॉटम के पार्ट से और इसके टॉप का पार्ट ये है और इसका बॉटम ये है। तो टॉप के पार्ट से और बॉटम के पार्ट से जो इनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या दे रखा है 8 मीटर। इन्होंने कहा है यहाँ पे कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी कि इसके फुट ऑफ ट्री से और इसके टॉप ऑफ ट्री से इसका जो डिफरेंस है वो 8 दे रखा है। ठीक है, और वो इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसमें मेनली इंपॉर्टेंट क्या होते हैं कि आपको फिगर ड्रॉ करने आने चाहिए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको लर्न करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं, तो आपको फिगर 100% आ जाएंगे। तो अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू हम लेके चल रहे हैं ABC। ठीक है, मैंने ये वैल्यू ले ली, ABC वैल्यू रखी है। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, पूरी ट्री की हाइट, यानी कि BC भी ट्री ही है और AC भी इसका ट्री का पार्ट है, यानी कि BC प्लस AC निकालेंगे। तो यहाँ से मैं निकाल रही हूँ, फिर से हम वही करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC।
ठीक है, हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे पहले यूज़ तो दोनों का होगा, दोनों पार्ट निकालने हैं, तो पहले मैं ये लेके चल रही हूँ बी सी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू, अब देखिए बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल, 10 और एंगल क्या चल रहा है हमारे पास 30 डिग्री। तो बी सी की वैल्यू गिवन नहीं है, ए बी हमारे पास क्या है 8, tan 30 किसके इक्वल होता है 1/√3 के इक्वल। तो फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 8, तो बी सी की वैल्यू क्या आएगी 8 अपॉन में √3। इसको मान ली हमने अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लेके चलेंगे, ये तो हम यूज़ कर चुके, अब हम ये यूज़ कर रहे हैं, तो अब मैं लेके चल रही हूँ बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगेन हमने किया ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू, अब देखिए बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है कोस के इक्वल, किसके इक्वल होता है कोस के इक्वल, तो कोस 30 डिग्री। तो बेस हमारे पास गिवन है 8, हाइपोटेनियस हमें निकालना है, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3/2। ठीक है, अब हम इसका फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आया आपके पास ए सी √3 इज इक्वल टू 16, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी 16 अपॉन में √3। ये आ गई हमारे पास इसकी सेकेंड इक्वेशन। अब अगर हम बी सी प्लस ए सी, मैंने पहले ही कहा था कि हमें क्या निकालना है, बी सी प्लस ए सी को ऐड कर देना है, तो टोटल हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए टोटल हाइट ऑफ ट्री निकालेंगे, तो उसके लिए क्या होगा ए सी प्लस बी सी। ठीक है, ए सी प्लस बी सी करेंगे, तो ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 16 अपॉन में √3, और बी सी हमारे पास क्या आया है 8 अपॉन में √3। एल्सियम लेंगे तो सिंपल सी बात है √3 आएगा। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, तो 16 बच गया, यहाँ पे 8, तो ये क्या आ गया आपके पास 20 अपॉन में √3। अब मैं इसका रैशनलाइज कर रही हूँ, रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर से हुआ 20 √3 अपॉन में 3, बताया था मैंने अभी आपको, तो 3 8 जा, तो ये आपके पास आ जाएगा 8√3। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री हमारे पास क्या आ जाएगा 8√3। अब हम करेंगे इसका थर्ड सम। सेकेंड सम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में आता, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। थर्ड सम गिवन है हमारे पास, कोई स्लाइड है बच्चों के लिए। ठीक है, कोई स्लाइड गिवन है बच्चों के लिए, ईयर मेंशन की हुई है, तो कितने ईयर से कम वालों के लिए, कितने ईयर से ज़्यादा वालों के लिए। तो पहले हम कर रहे हैं बिलो 5 ईयर के लिए। बिलो 5 ईयर के लिए इन्होंने कहा है कि हाइट ऑफ स्लाइड दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर 1.5 मीटर, और वो एंगल क्या ड्रॉ कर रहा है इसके साथ 30, हाँ एंगल क्या ड्रॉ कर रहा है इसके साथ 30 डिग्री का। ठीक है, और इसमें हमें क्या निकाला है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन केसेस। सभी को पता है स्लाइड क्या होता है, किस टाइप का झूला, जैसे ये वाला हमारे पास जो झूले होते हैं, इस यहाँ से चढ़ते तो यहाँ से स्लाइड करके आते। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है बिलो 5 ईयर के लिए। इन्होंने कहा है कि जब 5 साल से कम बच्चे के लिए अगर हम करेंगे, तो इसकी जो स्टेप होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, इनकी हाइट इन्होंने दे रखी है 1.5 मीटर, और इसके साथ ही एंगल क्या ड्रॉ कर रहा है 30 डिग्री का। हमें निकालना है कि जो स्लाइड की लेंथ होगी, ये वाली फिसलने वाले की लेंथ, वो क्या होगी, तो उसके लिए आपको निकालना होगा। फिर से हम ये लेके चलते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी लेके चलते हैं, हमें क्या निकालना है, उन्होंने कहा है कि व्हाट द हाइट ऑफ स्लाइड, स्लाइड यही होगा, तो इसकी हम लेंथ निकालेंगे। तो अब हम लेके चलते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। जो गिवन है, जो यूज़ करना, जो निकालना है उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है ये, और निकालना क्या हमारे पास ये। तो यहाँ पे मैं लेके चल रही हूँ बी सी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है साइन के इक्वल, तो साइन 30 डिग्री। बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.5 अपॉन में ए सी इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई √2 अपॉन में मैंने इसका पॉइंट हटा दिया। ठीक है, आप इसका पॉइंट भी हटा सकते हैं, पॉइंट हटा दिया हमने, सिंपल सी बात है, आप पॉइंट ना ही हटाओ तो बेटर होगा। और मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही चीज़, चलो मैंने, तो 5 3 जा और 5 2 जा, ये आ गया हमारे पास, क्या आया 3√2 अपॉन में 2। अब मैं ऊपर वाले यानी नीचे वाले √2 का फैक्टर कर रही हूँ।
3√2। 2 को आप क्या लिख सकते हैं, जब आप √2 की √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे 2 की जगह √2 मल्टीप्लाई √2 कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऑफकोर्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो यहाँ से मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारे पास 3/√2। ठीक है, यहाँ से 3/√2 इसका आंसर आ गया है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, यानी कि अबोव 5 ईयर के लिए इन्होंने क्या कहा है, अबोव 5 ईयर के लिए इन्होंने कहा है कि इस स्लाइड की जो लेंथ है वो हमारे पास गिवन है 3, और वो एंगल कितने डिग्री का ड्रॉ कर रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, एंगल कितने डिग्री का ड्रॉ कर रहा है, 60 डिग्री का। तो फिर से यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं यही पार्ट। उन्होंने कहा कि इसकी लेंथ हो जाएगी 3 और ये एंगल कितने डिग्री का ड्रॉ करेगा, 60 डिग्री का। ये वैल्यू ले ली हमने। अब इसी का यूज़ करेंगे, सेम प्रोसीजर ऐसे होगा। तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो आप एक बार इसको सोल्व करके देखना, आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट सम करने जा रही हूँ मैं इसका 4th पार्ट। ठीक है, 4th पार्ट करेंगे। 4th पार्ट में क्या गिवन है हमारे पास, देखिए 4th पार्ट में गिवन है द एंगल ऑफ एवलेशन। मैं एवलेशन और डिप्रेशन में फ़र्क बता देती हूँ। एंगल ऑफ एवलेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो हमारी जो ये सपोज दैट कि यहाँ पे कोई पर्सन है और यहाँ पे कोई ये टावर है, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ देख रहा है, नीचे से ऊपर देख रहा है, तो एंगल ऑफ एवलेशन होगा। अगर कोई बंदा ऊपर से, सपोज यहाँ पे टावर पे कोई मैन खड़ा है और वो नीचे देख रहा है, तो वो अगर वो ऊपर से नीचे देखेगा तो वो हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। फ़र्क क्या होता है, एंगल ऑफ एवलेशन के लिए हम एंगल यहाँ ड्रॉ करते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हम एंगल यहाँ ड्रॉ करते हैं, बाकी सेम प्रोसीजर वही होता है। तो यहाँ पे आपके पास गिवन है 4th सम में। 4th सम में क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ एवलेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। ठीक है, मैं लिख देती हूँ इसको। इन्होंने कहा है द एंगल ऑफ एवलेशन द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, द एंगल ऑफ एवलेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर फ्रॉम अवे द फुट ऑफ टावर। तो अब ये चीज़ याद रखना, इसमें यहाँ पे इन्होंने कहा द एंगल ऑफ एवलेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए ग्राउंड, एक ग्राउंड से, ठीक है, एक ग्राउंड से किसी टावर का एंगल ऑफ एवलेशन, यानी कि वो नीचे से ऊपर देख रहा है। ठीक है, नीचे से ऊपर एंगल ऑफ एवलेशन क्या दे रखा है हमारे पास, एंगल ऑफ एवलेशन दे रखा है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एवलेशन क्या दे रखा है, 30 डिग्री। ठीक है, और फिर उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। यहाँ पे जो एंगल ड्रॉ कर रहा है वो इसके फुट ऑफ टावर से कितने डिस्टेंस पे है, 30 मीटर डिस्टेंस पे। समझने वाली बात है। इसने कहा है कि जो एंगल ड्रॉ हो रहा है वो इसके फुट ऑफ टावर से कितनी डिस्टेंस पे है, 30 मीटर के डिस्टेंस पे है। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ टावर, ये आपको निकालना है। ठीक है, हाइट ऑफ टावर निकालना है। फिर से हम लेके चलते हैं वही ABC। तो जो आपके पास गिवन है वो और जो यूज़ करना है वो लेके चलेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, गिवन क्या है आपके पास, बेस, और निकालना क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर मीन्स हाइट ऑफ टावर। तो AB अपॉन में BC इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो AB की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, BC आपके पास क्या गिवन है, 30, और tan 30 किसके इक्वल होता है, 1/√3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 अपॉन में √3। ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे ले आए, आप इसको यहाँ लेके आएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो चीज़ वही आएगी। तो घुमा फिरा के करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 अपॉन में √3। तो अब हम इसका डिनोमिनेटर का रैशनलाइज कर रहे हैं, 30 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3, 30√3 अपॉन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। आप इसको कैंसिल कर दो तो क्या आ गया, ये tan
3 मीटर। कितना आंसर आया इसकी हाइट का, इसके टावर की हाइट का 10√3 फोर्थ सम। तो ये यहाँ पे आपको कंप्लीट होता है इसका फोर्थ सम। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ सम। ठीक है, फिफ्थ सम में हमारे पास क्या दे रखा है। फिफ्थ सम में इन्होंने कहा है कि कोई काइट उड़ रही है। ठीक है, कोई काइट फ्लाइंग कर रही है ग्राउंड के एक लेवल से। ठीक है, इसमें इसने कहा है कि एक काइट फ्लाई एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। सपोज दैट ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पे कोई काइट उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पे कोई पतंग उड़ रही है। ठीक है, और फिर इन्होंने कहा है कि इस पतंग की जो डोर है, सिंपल सी बात है, डोर कभी सीधी तो होगी नहीं, डोर हमेशा टेढ़ी होती है, आप पतंग उड़ाते हैं आपको भी पता है। तो इसकी जो डोर है वो किसी पॉइंट से बांधी गई है। ठीक है, और जिस भी पॉइंट से बांधी गई है वो उसके साथ कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है। इसने कहा कि वो इसका साथ 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है। तो इसने कहा है कि हमारे पास ये जो रस्सी बांधी गई है ना, वो बिल्कुल भी ढीली नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो हमें इस रस्सी की लेंथ निकालनी है, ये जो आप डोर लेके चलते हैं इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, गिवन आपके पास ये 60 मीटर की ऊंचाई पे कोई पतंग उड़ रही है और इसकी डोर जो यहाँ पे बांधी गई है वो 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है। तो हमें बताना है कि हमने उस डोर को कितनी ढील दी हुई है, कितने मीटर डोर को यूज़ किया हुआ है। तो लेके चलेंगे ABC। फिर से वही चीज़, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, जो गिवन है वो और जो हमें निकालना है वो यूज़ करेंगे। तो मैं लेके चल रही हूँ AB अपॉन में AC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, मैंने बना रखा है यहाँ पे साइन के इक्वल, साइन 60 डिग्री। तो AB की लेंथ आपके दे रखी है 60 अपॉन में AC इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3/2। ठीक है, √3/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AC √3 इज इक्वल टू 60 की 2 से करेंगे तो 120। तो AC की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 120 अपॉन में √3। फिर से हम इसका रैशनलाइज करेंगे तो 120 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन में √3। फिर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, तो 120 √3 अपॉन में 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 40। तो उस डोर की लेंथ हमारे पास क्या थी, 40√3। ठीक है, इसकी डोर की लेंथ क्या थी, 40√3 मीटर हमने उस डोर की लेंथ रखी हुई थी। अब हम कर रहे हैं इसका सिक्स्थ सम। सिक्स्थ सम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या गिवन है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। अगर आपको इसकी स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी, अगर आप इसकी फिगर ड्रॉ करनी नहीं कर पाएंगे तो ये सम सॉल्यूशन भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आप इसकी स्टेटमेंट अच्छे से रीड आउट करना। सिक्स्थ है, इसमें इसने कहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय, मैंने एक बॉय की लेंथ ले ली, कितनी, 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर टॉल कोई बॉय है। फिर इसने कहा है स्टैंडिंग फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब सिंपल सी बात है, बिल्डिंग बंदे से तो बड़ा ही होगा ना। तो इसने कहा है कि ये जो बच्चा है वो किसी बिल्डिंग से कितनी डिस्टेंस पे खड़ा है, 30 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। ठीक है, साफ साफ समझ आ रहा है कि 1.5 मीटर टॉल कोई बॉय है और कोई बिल्डिंग से 30 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। फिर इसने कहा है द एंगल एवलेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, एंगल एवलेशन फ्रॉम हिज आईज, इसके आईज से इस बिल्डिंग का जो एंगल है वो हमारे पास कितना चल रहा है। फर्स्ट इसने कहा है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। सपोज दैट, फिर इसने कहा है कि वो एंगल जो है वो 30 से 60 जाता है। 60 कब होगा, जब वो थोड़ा आगे चल के जाएगा। तो सपोज कि वो बच्चा यहाँ तक आया है और ये जो एंगल हुआ ये हमारे पास हो गया 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो हमें निकालना है, हमें बताना है कि ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ गया तो बताना कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। हमें बताना है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितने डिस्टेंस, यानी कि वो कितनी दूरी तक बिल्डिंग तक गया है, कितने मीटर चल के गया है, वो हमें निकालना है। ठीक है, ये हमने ले लिया ABCDE और ये रखा हमने F। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ। अगर DC 30 है तो यहाँ से आपके पास AB वो भी 30 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर ये 30 है तो सॉरी, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग,
30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो आप देखिए यहाँ से आपके पास ED इज इक्वल टू BC होगा। अगर ED आपके पास 1.5 है तो BC की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। तो BC भी हमारे पास क्या हो गया, 1.5 मीटर। और आपके पास क्या गिवन है, AC कितना दे रखा है, 30 मीटर। अगर मैं यहाँ से AB की वैल्यू निकालूँ तो पूरी 30 में से ये वैल्यू माइनस कर सकते हैं, ठीक है। AB की वैल्यू निकाल रहे हैं तो पूरी AC में से माइनस की हमने BC। तो 30 में से अगर आप माइनस कर दो 1.5, आई थिंक सभी को माइनस करना आता होगा। कैसे माइनस करते हैं, पॉइंट वाले टर्म ऐसे ही करते हैं ना, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा आपके पास, ठीक है। क्योंकि पॉइंट में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो ये आ जाएगा आपके पास 28.5 मीटर। अब हम यूज़ करते हैं, हमारे पास सिंपल ट्रायंगल आ गया, क्या बचा सिर्फ ABFE, ठीक है। अब फोकस किस पे रखना आपको, सिर्फ इस ट्रायंगल पे, AB A और ये F 60 डिग्री, सिर्फ इसका यूज़ करेंगे अब हम यहाँ पे। तो अब हम लेके चलते हैं, पहले मैं ट्रायंगल ले रही हूँ A इन ट्रायंगल, सॉरी इन राइट एंगल ट्रायंगल, वो तो आपको पता है, आप लिख लेना। इन राइट एंगल ट्रायंगल मैं पहले ले रही हूँ ABF, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABF। तो हमारे पास जो गिवन है वो और जो ये निकालना है वो यूज़ करके चलते हैं। AB अपॉन में BF इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। AB की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 28.5 अपॉन में BF इज इक्वल टू tan 60 √3 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो तो ये आपके पास आ जाएगा 28.5 इज इक्वल टू BF √3, ठीक है। तो यहाँ से आप BF की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या आ जाएगी 28.5 अपॉन में √3 पॉइंट, मतलब ये अपॉन में यहाँ पे आना था ना, मैंने इस साइड लिख दिया, कंफ्यूज मत होना इसमें। ये लेके चलेंगे हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लेके चलेंगे ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है, पूरा ट्रायंगल। तो पूरा ट्रायंगल लेके चलेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लेके चल रहे हैं हम, ABA। कई बच्चे क्या करते हैं, ये ले लेते हैं कि AFE, ये नहीं लेना। अगर आप AFE ले रहे हैं तो क्या आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, साफ दिख रहा नहीं बन रहा, तो आपको वो लेके नहीं चल रहा है, आप ये पूरा ट्रायंगल लेके चलेंगे। तब हम पूरा ट्रायंगल लेके चलेंगे तो AB अपॉन में EB इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, यही होगा ना, AB अपॉन में भी tan 30। तो AB तो हमारे पास क्या चल रहा है 28.5। EB में आपके पास 2 पॉइंट है, एक तो है EF प्लस FB इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3। मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे इसकी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 28.5 √3 इज इक्वल टू EF प्लस FB। तो 28.5 √3 इज इक्वल टू EF की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, प्लस FB की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी यहाँ पे, BF हो या FB हो, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25 अपॉन में √3, ठीक है। अब ये प्लस में है तो इसको इधर लेके आएंगे, 28.5 √3 प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू EF, ये आया। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, 28.5 √3 माइनस के 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन में √3 इज इक्वल टू EF। एलसीएम लेंगे तो √3 आ गया। तो 28.5 √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो मल्टीप्लाई में 3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, तो बचेगा क्या आपके पास 28.5 इज इक्वल टू EF। अब देखो मैं यहाँ पे कॉमन निकाल रही हूँ ताकि हमारे पास मल्टीप्लाई थोड़ी छोटी हो जाए। तो 28.5 को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या हमारे पास, यही बचेगा। तो अब हमने क्या किया, 28.5 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में √3। अब मैं साथ के साथ इसका रैशनलाइज भी करूँगी और मल्टीप्लाई भी करूँगी, कंफ्यूज मत होना। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 28.5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ठीक है, 2 × 18, हाँ 2 × 16 एक्सेट्रा। तो ये आ गया आपके पास 57.0 अपॉन में
3, तो पॉइंट के बाद 0 ये आप रखेंगे नहीं, तो √3 का रैशनलाइज करेंगे, यहीं पे कर दिया मैंने रैशनलाइज भी इसका। तो 57/3 आ जाएगा। अब आप इसको कैंसिल कर दो, किस पे कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा 19, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 19√3 मीटर आंसर। तो यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस था EF इसका डिस्टेंस क्या आया 19√3